इस वीडियो के माध्यम से हम अपने पूज्य गुरुदेव यानी कि बाबूजी महाराज का संदेश आप लोगों को सुनाएंगे। वो किस तरह से हमारे ऊपर हमारी जो ज़िंदगी है, जीवन जो है वो किस तरीके से बना रहता है। तो पूरी ज़िंदगी एक दिन की तरह होती है, जिसमें एक सुबह और एक शाम होती है। शाम को दिन भर में जो कुछ भी मिलता है उससे फ़ायदा हो सकता है। क्या यह संतोषजनक दिन था? क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपने इससे कुछ ज़रूरी सीखा? ये आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने जो दिन बिताया है, फिर आपने शाम को बैठकर क्या आत्मचिंतन किया, मनन किया कि मैंने आज सारा दिन क्या किया? किसी को दुख तो नहीं दिया, नेक काम किया या बुरा काम किया? क्या आपने कुछ फैसले लिए, कुछ संकल्प लिए हैं? संक्षेप में देखें तो एक दिन कितना समृद्ध हो सकता है। एक अकेला दिन कभी कभी किसी जीवन की दिशा बदल सकता है। तो समझाना चाहते हैं कि जब आप संकल्प के साथ एक दिन की शुरुआत करते हो, जो आपके कर्म को, आपके जीवन को बदलता है, आने वाले समय को भी बदलता है और जो चल रहा है उसको भी बदलता है। जिस दिन आप सभी ने अभ्यासी बनकर पहला कदम उठाया, यानी कि जिस दिन आप अध्यात्म में आते हो, ध्यान करना, साधना करना शुरू करते हो, क्या आपने सोचा था कि लंबे समय में आपके अंदर क्या बदलाव, क्या ऐसा बदलाव आएगा? कभी नहीं। क्या आप ईश्वर का अनुभव आपने महसूस किया? अगर जिन लोगों ने किया है, जो भी दशाएं पाई हैं, तो उसको बहुत खुशी लगती होगी कि हमने अध्यात्म ज्वाइन किया, ध्यान किया और उसके माध्यम से आज हम यहाँ पर हैं। समय आ गया है, गुरु आपका इंतज़ार कर रहे थे। आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे। आपकी प्यासी आत्मा ने आपको ये तरीका अपनाने के लिए प्रेरित किया। उस दिन से आपकी ज़िंदगी बदल गई। चुपचाप धीरे धीरे जो भी हमारे जीवन में अच्छे या बुरे परिणाम आते हैं, यहाँ तक कि बीमारी भी है, धीरे धीरे चुपचाप आती है और फिर वो पूरा बन के जब बीमारी तैयार होती है तब हमको पता चलता है। इसी तरह से जीवन में धीरे धीरे चुपचाप ही सब कुछ अंदरूनी बदलाव होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे चुपचाप, और फिर एक दिन हमको पता लगता है कि हम कितना बदल चुके हैं। लेकिन एक अंदरूनी बदलाव शुरू हुआ लगभग आपके बिना जाने। इस बुलावे का जवाब देने से आपको एक नई ज़िंदगी मिली। ये शुरुआतें हमेशा चौंकाने वाली नहीं होती, ये बिना ज़्यादा जोश के भी शुरू हो सकती हैं और एक दिन आपको एहसास होता है कि चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया बदल गया। यानी कि आप जब ध्यान करते हो, फिर आप देखते हो आपके आंतरिक में जो परिवर्तन आते हैं, तो आपका जो नज़रिया पहले जो था लोगों को देखने का, लोगों को हम किस तरह से देखते थे, उनकी बुराइयों को, उनकी अच्छाइयों को, जो भी कुछ देखते थे, अब नज़रिया बदल चुका है क्योंकि हम अंदर से खुद भी बदलने लगे हैं और ये समझ आ गई है कि सामने वाले को हमें कैसे देखना है। तो अचानक आप एक नए इंसान बन गए, सच्ची वैल्यूज़ के बारे में ज़्यादा जागरूक, बेकार बनावटी चीज़ों से अलग। पहले हमको क्या अच्छा लगता था? पहले हमको बनावटी, दिखावटी जो कुछ है संसार में लोगों को देखकर, अरे हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है, हमको भी ऐसा चाहिए था। अब क्या है? अब स्थिरता है। अब समझ में आता है कि जीवन ऐसे नहीं चलता, शांति से जीवन को बिताना चाहिए जिसमें हमको शांति मिले। अपनी ज़िंदगी को दूसरे मामलों में सफल बनाते हुए आप बस इस पर खोज में और आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपके अंदर संतोष है कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना, मैं जहाँ पर हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ। आप समझ गए कि असली मकसद वही था। आपने सही रास्ता चुना, समझदारी का, और इस चुनाव से आपने ज़रूरी चीज़ की ओर एक कदम बढ़ाया। यानी कि बाबूजी महाराज समझाना चाहते हैं, जब आप हर दिन अपने जीवन में एक संकल्प लेते हैं, एक समझ पैदा करते हैं, तब आपका जीवन और अच्छा बनता है। और नहीं तो अगर हम अध्यात्म में नहीं आते, अगर हम अध्यात्म अपनी चेतना को, अपने विचारों को अच्छा नहीं बनाते, तो शायद हम आज यहाँ ना होते और हम भी उन्हीं की तरह जैसा लोग, बाकी लोग जीवन जीते हैं, उथल पुथल में कोई उनके अंदर स्थिरता नहीं है, वैसा ही जीवन जी रहे होते।